आपने ये सीन जरूर देखा होगा। प्राइस अचानक हाई के ऊपर जाती है, आपका स्टॉप हिट करती है, ब्रेकआउट बायर्स एंटर होते हैं और फिर मार्केट सीधा नीचे आती है। ट्रेडर कहता है मार्केट ने स्टॉप हंट किया है, लेकिन वीएसए में हम इस बिहेवियर को सिर्फ स्टॉप हंट नहीं कहते। हम देखते हैं कि हायर प्राइसेस पर डिमांड थी या सप्लाई, और इसी सिग्नल को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। आज अपथ्रस्ट और उसके बाद आने वाली बेस्ट शॉर्ट कंफर्मेशन यानी नो डिमांड कैंडल हम दोनों इस वीडियो में समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, पिछले एपिसोड में हमने बाइंग क्लाइमैक्स, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट और टॉप रिवर्सल देखे थे। वो हमें वार्निंग देते हैं कि मार्केट वीक हो सकती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि वीकनेस के बैकग्राउंड के बाद शॉर्ट एंट्री कहाँ मिल सकती है। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, आपका अपथ्रस्ट एंड नो डिमांड। सबसे पहले अपथ्रस्ट, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मार्केट प्रीवियस हाई या रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है लेकिन वहां होल्ड नहीं कर पाती और कैंडल नीचे क्लोज करती है। अगर मैं इसे डिफाइन करूं, अपथ्रस्ट जनरली एक एवरेज या वाइड स्प्रेड बार होती है। उसका हाई प्रीवियस बार के हाई से ऊपर होता है लेकिन क्लोज लो के करीब होती है। यानी प्राइस ऊपर गई, बायर्स एक्टिव हुए, लेकिन मार्केट हायर प्राइसेस पर एक्सेप्ट नहीं हो सकी और वापस नीचे आ गई। अब इसका अगर मैं आपको लॉजिक समझाऊं, प्रीवियस हाई के ऊपर अक्सर शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के बाय ऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे ही प्राइस हाई के ऊपर जाती है, बाइंग एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। अब सवाल ये है, इतनी बाइंग के बावजूद प्राइस ऊपर होल्ड क्यों नहीं कर रही? अगर कैंडल हाई के ऊपर गई, वॉल्यूम आया, लेकिन एंड में लो के पास क्लोज हुई, तो हायर प्राइसेस पर सप्लाई अवेलेबल थी, डिमांड आई, लेकिन सप्लाई उस डिमांड को एब्जॉर्ब कर गई। ये अब थ्रस्ट का मेन मैसेज होता है। हायर वॉल्यूम प्लस वीक क्लोजिंग ये एक वार्निंग साइन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल, हर अपर विक अप थ्रस्ट नहीं होती। बैकग्राउंड में पहले से वीकनेस होनी चाहिए, जैसे बाइंग क्लाइमैक्स, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, टॉप रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट क्लीन अप ट्रेंड में है और रैंडम विक्स बनी है तो उसको अप थ्रस्ट कहकर शॉर्ट आपने नहीं करना। हाई वॉल्यूम एंड लो वॉल्यूम अपथ्रस्ट में मैं अभी आपको डिफरेंस बता देता हूं। अगर अपथ्रस्ट हाई वॉल्यूम पर आया तो कैंडल के अंदर बहुत एक्टिविटी हुई लेकिन रिजल्ट वीक मिला, ये सप्लाई का स्ट्रॉन्ग क्लू हो सकता है। लेकिन मार्केट इमीडिएटली गिरना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हाई वॉल्यूम आया है तो इसका मतलब है कि अभी तक हो सकता है कि डिमांड एक्टिव हो, बायर्स आपके पास एक्टिव हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने वेट करना होता है एक नो डिमांड कैंडल का। और अगर अपथ्रस्ट लो वॉल्यूम पर आए तो मैसेज थोड़ा डिफरेंट होता है। प्राइस ऊपर तो गई लेकिन पार्टिसिपेशन वीक थी, डिमांड ही नहीं थी मार्केट में। ये भी वीकनेस का सिग्नल हो सकता है, लेकिन फिर वही रूल है, आपने बैकग्राउंड पहले देखना है। अपथ्रस्ट से पहले कोई साइन ऑफ वीकनेस होना चाहिए, उसके बाद ही आपने इस सिग्नल को ट्रेड करना है। अब आते हैं नो डिमांड पर। ये नो सप्लाई का एग्जैक्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है और वीकनेस के बैकग्राउंड में ये शॉर्ट एंट्री के लिए बहुत यूजफुल सिग्नल है। नो डिमांड नॉर्मली एक अप बार होती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस दो बार से या दो कैंडल से कम होता है। स्प्रेड जनरली नैरो होता है और क्लोज प्रीवियस बार के क्लोज से ऊपर होती है। अब इसका लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, तो प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, डिमांड वीक है। अगर बैकग्राउंड में ऑलरेडी सप्लाई प्रेजेंट है तो मार्केट को नीचे मूव करने के लिए ज्यादा सेलिंग भी नहीं चाहिए। सपोज पहले एक अपथ्रस्ट बना, मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर गई, लेकिन रिट्रेसमेंट पर वॉल्यूम लो है। ये क्या बता रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन बायर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट बार डाउन क्लोज करके वीकनेस कंफर्म करे तो शॉर्ट सेटअप मीनिंगफुल है आपके लिए। यहाँ पे नो डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि नो डिमांड सिर्फ वीकनेस के बैकग्राउंड में ही वैलिड है। रैंडम अप ट्रेंड में नो डिमांड देखकर शॉर्ट नहीं करना आपने। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में लो वॉल्यूम बार्स नॉर्मल पॉज हो सकते हैं, वो थोड़ा सा मार्केट रुकती है, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो हमेशा आपने नो डिमांड या अप थ्रस्ट कैंडल एक साइन ऑफ वीकनेस के बाद ही ट्रेड करनी है। अब इन दोनों सिग्नल्स को एक सिंपल सीक्वेंस में जोड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट पहले स्ट्रॉन्ग रैली करती है, टॉप एरिया पर बाइंग क्लाइमैक्स या टॉप रिवर्सल मिलता है आपको, फिर अप थ्रस्ट आता है। अब इमीडिएटली शॉर्ट नहीं, मार्केट को थोड़ा रिट्रेस करने दो। अगर रिट्रेसमेंट नो डिमांड पर हो और नेक्स्ट कैंडल वीकनेस कंफर्म करे तो यहाँ शॉर्ट एंट्री बिल्कुल क्लीन सेटअप है। स्टॉप लॉस आपका हाई के ऊपर होता है और
टेक प्रॉफिट आपका फर्स्ट सपोर्ट लेवल होता है। सिग्नल आपने चेस नहीं करना होता, कंफर्मेशन का वेट करना होता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। सो होपफुली आपको अपथ्रस्ट एंड नो डिमांड कैंडल के बारे में समझ आ गया होगा कि आपने इसे किस तरह यूज करना है और किस तरह इन्हें ट्रेड करना है। अब आपका काम क्या है कि आपने चार्ट ओपन करना है और वहां पे 2 अपथ्रस्ट एंड 2 नो डिमांड की एग्जांपल ढूंढनी है। सिर्फ कैंडल नहीं देखनी, बैकग्राउंड भी मार्क करना है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में कौन सा साइन ऑफ वीकनेस है वो भी आपने मार्क करना है। इससे क्या होगा कि इससे आपको समझ आएगा कि अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई सेटअप बनता है तो आपने कहां से सेल की एंट्री प्ले करनी है और कौन सा सेटअप अवॉइड करने हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लें। वहां पे मैं इसी तरह की लर्निंग भी शेयर करता रहता हूँ, वहां पे आपको गोल्ड के सिग्नल भी फ्री मिलते रहते हैं, तो वो मिस आपने नहीं करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम फेक ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट को डिटेल में देखेंगे और डीपली समझेंगे कि इन्हें हम किस तरह वॉल्यूम के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मिस आपने नहीं करना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।